जीता हुआ केस फिर से हार में बदलने वाला है। मिस्टर अंगद के वकील ने एक जबरदस्त चाल चली है। उन्होंने अश्विन को इस शर्ट का बटन जज साहिब के सामने एक ठोस सबूत के रूप में पेश किया, जिससे देवी जी भी एक पल के लिए लाजवाब हो गई। अब अगर देवी जी यह साबित नहीं कर पाई कि यह बटन नकली है तो अश्विन को सजा हो सकती है। दूसरी ओर जुगल बादशाह के भाइयों के साथ मिलकर लूना रोड पर बटन की तलाश में निकला है, जबकि पुष्पा जी ने देवी जी का ध्यान लवंत के गले पर बनी अजीब से निशान की ओर दिलाया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि देवी जी कैसे यह साबित करती है कि असली बटन उनके पास है और अंगद के वकील ने झूठा साबित पेश किया है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको पुष्पा शो की ताज़ा और सटीक जानकारी सबसे पहले मिले। कोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। आज के कोर्ट सेशन में देवी जी ने कमाल कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि कातिल अश्विन नहीं बल्कि खुद मिस्टर अंगद है। देवी जी ने मिस्टर अंगद को इस हद तक घेर लिया कि उन्हें सच बोलने पर मजबूर होना पड़ा। मिस्टर अंगद लगातार झूठ बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही देवी जी ने उनके कॉल रिकॉर्ड को सबूत पेश किया, उनके पास सच का बोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। हालांकि जज साहिब ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया और ब्रेक लेकर चले गए। ब्रेक के दौरान प्रार्थना ने देवी जी से कहा, आपने बाजी मार ली, लेकिन देवी जी ने जवाब दिया, अभी मैंने साबित नहीं किया कि मिस्टर अंगद ही बलवंत के असली कातिल हैं। उधर मिस्टर अंगद अपने ही वकील पर भड़क उठे और कहा, इस केस में तो मैं खुद ही फंस रहा हूँ। कुछ करो, जो भी हो सकता है करो और मुझे इस केस से निकालो। अंगद के वकील ने कोर्ट में नया पैंतरा फेंका। ब्रेक खत्म होने के बाद कोर्ट की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। मिस्टर अंगद के वकील ने देवी जी को चुनौती दी और कहा, कोर्ट में सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं चलती। अगर आपके पास ठोस सबूत है तो पेश कीजिए। देवी जी ने जवाब दिया, बिल्कुल, मेरे पास चश्मदीद गवाह है, पान वाला जिसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। जज साहिब ने गवाह को बुलाने की इजाज़त दे दी और पान वाला कोर्ट में आकर बयान देने वाले लगा। उसने विस्तार से बताया कि कैसे मिस्टर अंगद ने बलवंत का पीछा किया और एक्सीडेंट के तुरंत बाद उसके पास पहुंचा। जब अंगद के वकील से पूछा गया कि क्या गवाह से सवाल पूछना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर आया नया ट्विस्ट। अंगद के वकील ने एक नया सबूत पेश किया, अश्विन की शर्ट का टूटा हुआ बटन, जो कथित तौर पर लवंत की डेड बॉडी के पास मिला था। वकील ने कहा, योर ऑनर, यह बटन इसी शर्ट का है जो अश्विन ने एक्सीडेंट वाले दिन पहनी थी और यह शर्ट अभी भी मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कोर्ट में शर्ट पेश की और दिखाया कि उसका एक हिस्सा फटा हुआ था, ठीक उसी जगह जहां से बटन गायब था। जब अश्विन से पूछा गया कि यह शर्ट उनकी है तो उन्होंने हामी भर दी, जिससे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। देवी जी ने तर्क दिया, योर ऑनर, यह भी तो हो सकता है कि किसी ने यह बटन वहां जानबूझकर रखा होगा। लेकिन जज साहिब ने कहा, जब तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता, कोर्ट इस बटन का अहम सबूत मानेगा। क्या मिलेगा असली बटन? अब सारा दारो मदार जुगल और बादशाह के भाइयों पर था, जो लूना रोड पर असली बटन की तलाश कर रहे थे। अगर उन्हें असली बटन मिल जाता तो यह साबित हो जाता कि अंगद के वकील ने झूठा सबूत पेश किया है। इधर देवी जी भी बलवंत की बॉडी की तस्वीरों को ध्यान से देख रही थी। तभी पुष्पा ने एक अहम सवाल उठाया, बलवंत की गर्दन पर यह अजीब सा निशान कैसा है? देवी जी फोटो को गौर से देखने लगी और बोली, कुछ तो गड़बड़ है। आने वाले एपिसोड में धमाकेदार खुलासे। अब सवाल यह है, क्या जुगल असली बटन ढूंढने में कामयाब होगा? क्या देवी जी की लवंत की गर्दन के निशान का रहस्य सुलझ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिस्टर अंगद का सच सबके सामने आएगा? आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाला है। हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।